गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। ओके, इससे पहले जो हम चैप्टर नंबर 4 का जो एक्सरसाइज 4.1 था वो हमने क्लियर किया था। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, Yes, sir. व्यूज एंड मैप्स। इसमें हमने मैग्निफिकेशन और स्केलिंग ये दो पॉइंट को अंडरस्टूड किया है। उन्हीं के पॉइंट से रिलेटेड उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। Yes, sir. इन्होंने कहा द लेंथ 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टेट है उसका स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ अ कार ऑन अ पेपर इज 3 cm। कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कार यूजिंग द गिवन स्केल। देखिए, इसमें पेपर में जो लेंथ ऑफ कार दिखाया गया है वो 3 cm के इक्वल दिखाया गया है। कितने के इक्वल दिखाया गया है? इट इज इक्वल टू 3 cm। लेंथ ऑफ कार यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, लेंथ ऑफ कार इन पेपर, यानी मैप में कितना दिखाया गया है? इज इक्वल टू 3 cm। बट what is the actual length of the car we have to find using given scale। स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 मीटर, यानी अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब वो 2 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो इसी स्केलिंग का, इसी स्केल का यूज करते हुए हमें इसके एक्चुअल लेंथ को फाइंड करना है। सो इफ 1 centimeter is equal to 2 meter, then actual length of car is equal to, बेटा 1 सेंटीमीटर अगर 2 मीटर को दिखा रहा है तो ऐसे 3 सेंटीमीटर कितने का हो जाएगा? हम 2 यानी 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 मीटर। यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द कार कितनी आ गई? 6 मीटर। बात समझ में आ गई? कैसे निकला? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 मीटर के इक्वल है, तो इन्होंने आस्क किया था इफ द लेंथ ऑफ कार इन पेपर 3 सेंटीमीटर है देन व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कार बाय यूजिंग गिवन स्केल। ओके, तो 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द कार? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। नाउ नेक्स्ट, तो ये पॉइंट नंबर 1 आपने क्लियर कर लिया। सेम एज पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन्होंने कहा द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ऑन अ मैप is 7 centimeter। The scale used in the map is 1 centimeter is equal to 175 kilometer। Calculate the actual distance between the two cities in kilometer and meter। देखो यहाँ पे दिखाया क्या गया है? दिखाया ये गया है कि जो मैप में स्केल यूज किया गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 175 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 सेंटीमीटर है तो 175 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि इन्होंने कहा था आज क्या किया है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन अ मैप इज 7 सेंटीमीटर। दो शहरों के बीच की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है? एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इन किलोमीटर एंड मीटर। तो ठीक है, देखिए द डिस्टेंस, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात कर लें। ये तो यहाँ राइट क्या करेंगे? सबसे पहले राइट करेंगे पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन मैप। बेटा मैप में कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। मैप में दो शहरों के बीच की जो दूरी दिखाई गई है वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल दिखाई गई है। अब हम मैप से हटकर बात करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। इफ 1 सेंटीमीटर is equal to 175 kilometer, then
एक्चुअल डिस्टेंस क्या फाइंड करेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस, देन एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज। बात आती है शहरों के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस 7 सेंटीमीटर को 175 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 175 किलोमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 175 किलोमीटर है, तो यहां से आ जाएगा ये किलोमीटर में टोटल। 7 मल्टीप्लाइड बाई कितना 5, कितना हो जाएगा 35 टू 5, 7 7 जा 49 एंड 3 52 2 एंड 5 4 कैरी 7 जा 7 5 12 1225 किलोमीटर। इट मींस जो दो शहरों के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस है कितना है 1225 किलोमीटर। बात समझ में आ गई, कैसे हुआ समझ में आ रहा है। नैना बारी, आपको शायद मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। नैना बारी, चलिए ठीक है, हम बात कर रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन मैप 7 सेंटीमीटर गिवन था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 175 किलोमीटर। सो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 175 किलोमीटर। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, एनी डाउट? एक चीज और, किलोमीटर से इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो हमारा आया था 1225 किलोमीटर, लेकिन इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना, तो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये भी कर लेना, हमने ध्यान नहीं दिया, ये भी आस्क किया गया है, तो हो जाएगा 1225,000। कहने का मतलब 12,25,000 मीटर, कितना आ जाएगा 12,25,000 मीटर, इतना आ जाएगा। ये इन बोथ में आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 के, जिसमें कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन अ चर्च एंड अ स्कूल इज 3 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। देखो मैप में दिया गया है 3 सेंटीमीटर एक चर्च और स्कूल के बीच का डिस्टेंस दिखाया गया है। चर्च और स्कूल के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है इन मैप। द स्केल यूज्ड इन द मैप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2,25,000 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 2,25,000 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द चर्च एंड द स्कूल इन किलोमीटर। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ, है ना। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें गिवन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये स्केल गिवन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2,25,000 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन अ चर्च एंड स्कूल, द डिस्टेंस बिटवीन अ चर्च एंड a school is equal to 3 centimeter on map. on map मैप पर देखा गया तो डिस्टेंस बिटवीन अ चर्च एंड अ स्कूल 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2,25,000
सेंटीमीटर। सो एक्चुअल डिस्टेंस क्या निकालेंगे? एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड स्कूल। भाई एक्चुअल डिस्टेंस की बात करोगे तो 3 सेंटीमीटर था वहां पे मैप में, लेकिन सर इतने सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर, तो 2,25,000 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है सर, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है इसको। तो बेटा आप सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो डायरेक्ट करके दिखाते हैं कैसे किलोमीटर में करते हैं। पहले इसको ले आओ, टोटल को कितना आएगा। 3 5 जा 15 to 5, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6 एंड 000 6,75,000 सेंटीमीटर आ गया एक्चुअल डिस्टेंस, बट वी हैव टू फाइंड इन किलोमीटर। क्या फाइंड करना है हमें? किलोमीटर में। तो आपको पता है क्या, आप अगर चार्ट यूनिट चार्ट बताएं आपको तो कैसे, यही तो होता था यूनिट चार्ट। यहाँ पे होता है, मान लीजिए अगर स्केलिंग में हम करने आते हैं तो यहाँ पे होता है किलोमीटर, फिर आपका होता है हेक्टोमीटर, फिर क्या होता है डेकामीटर, फिर होता है मीटर, फिर क्या होता है डेसीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मिलीमीटर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं जो सेंटीमीटर से कहाँ कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो कितने स्टेप बैक, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेप बैक होने का मतलब 1 आफ्टर 5 0 कर दो। कहने का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 लाख से डिवाइड करना होगा। कितने से? 1 लाख से डिवाइड। और अगर यही किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना। पीछे जाने पे डिवाइड करते हैं, आगे जाने पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो हमें सेंटीमीटर से किलोमीटर में अगर चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे बाय 1 लाख। किससे? 1 लाख से। तो चलो 1 लाख से डिवाइड कर देते हैं। अब 1 लाख से डिवाइड करने का मतलब 675,000 डिवाइड बाय 1 लाख। 1 लाख मतलब ये हो गया 1 आफ्टर 50, ये किलोमीटर में। किसमें आ गया टोटल? अब किलोमीटर में। 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 0 कैंसिल, 3 0 यहाँ से भी कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, जो बच रहा है 675 डिवाइड बाई 100, या इसको लिख सकते हैं 6.75 किलोमीटर। कितना आएगा आंसर? 6.75 किलोमीटर। ये डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस हो गया बिटवीन a church and a school। ओके, बात समझ में आ गई? बेटा ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। अब आप लोग ट्राई क्या करेंगे, देखो जो क्वेश्चन आप लोगों से हो सकते हैं वो मैं आपके लिए ड्रॉप करूंगा, ठीक है। बाकी आप जो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। द लेंथ ऑफ अ बिल्डिंग ऑन अ मैप इज 2 मिलीमीटर। द स्केल यूज्ड इन द मैप इज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/8 किलोमीटर। यहाँ पे इन्होंने कहा स्केल यूज किया गया है। स्केल क्या यूज किया गया है? स्केल है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/8 किलोमीटर। तो आप क्या कर, 1 मिलीमीटर नॉट मीटर, 1 mm की बात कर रहे हैं। 1 millimeter is equal to 1/8 kilometer. Calculate the actual length of the building in meter। बेटा 2 मिलीमीटर है। मैप में जो लेंथ ऑफ अ बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 2 मिलीमीटर है। मैप में 2 मिलीमीटर है मैप में, तो एक्चुअल कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देना 1/8 को। किससे? वो
एक्चुअल की बात करो तो एक्चुअल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 किलोमीटर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 1/4 किलोमीटर। या इस किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया मीटर में, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 250 आ जाएगा। 4 से 1000 को अगर डिवाइड किया जाएगा, इट मीन्स आंसर आ जाएगा 250 मीटर। कितना आ जाएगा? 250 मीटर। ये एक्चुअल लेंथ आ जाएगी ऑफ बिल्डिंग। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। आप 5 की बात कर लें, करें द हाइट ऑफ अ कार। एक ही सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, स्केलिंग। जो स्केल यहाँ पे यूज किया गया है ऑन मैप, उसी का स्केल का यूज करते हुए आपको एक्चुअल लेंथ फाइंड करना रहता है। ठीक है, इसमें इन्होंने यही आस्क किया अगेन, द हाइट ऑफ अ कार ड्रॉन ऑन अ पेपर इज 10 मिलीमीटर। पेपर में ओनली 10 मिलीमीटर है, मैप में, लेकिन कैलकुलेट करें इट्स एक्चुअल लेंथ इन मीटर यूजिंग द स्केल 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। बेटा पेपर में वैसे दिया गया है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 नो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, ये दिया गया है पेपर में। पेपर में नहीं, स्केल दिया गया है। ये क्या है? स्केल, यानी इसका यूज करना है हमें। और हमें अब दिखाना है 10 मिलीमीटर को, ये सेंटीमीटर में है और यहाँ का जो लेंथ है वो मिलीमीटर में था। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। सो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 150, ये सेंटीमीटर में तो आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 1500 डिवाइड बाई 100, बिकॉज यू नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड, इस तरह से डिवाइड करने पे 15 मीटर आ गया। कितना आंसर आ गया? 15। ये भी हो गया क्वेश्चन। सब में एक ही चीज करना है, जो ऊपर के मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे सारे में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। स्केल का यूज करो, जितना लेंथ मैप में दिया गया है उसके थ्रू हम एक्चुअल लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये जो सॉल्व किया ये किस क्वेश्चन के लिए था? ये आपका ब्लैक सॉल्व जो अभी यहाँ पे मैंने किया, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए था। इसमें इन्होंने बताया था कि हाइट ऑफ अ कार ड्रॉन ऑन अ पेपर इज 10 मिलीमीटर, यानी पेपर में तो 10 मिलीमीटर था, जबकि स्केल जो यूज किया गया 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर को है। तो इन्होंने ये भी आस्क किया था, कैलकुलेट इट्स एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल हाइट इन मीटर्स यूजिंग द स्केल। ओके, मीटर में निकालना था। तो हमने कहा 1 मिलीमीटर अगर 150 सेंटीमीटर के बराबर है तो 10 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ 10 मल्टीप्लाइड बाई इतना कर देंगे और इस तरह से 1500 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन हमें आंसर लाना है मीटर में, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 15 मीटर। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। चलिए और भी क्वेश्चंस अगर होंगे तो उनको भी देखेंगे वन बाय वन करके। बेटा ये तो सेम एज कॉपी कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है? कॉपी कर लेना। A candle is drawn on a 1/2 centimeter grid. Draw the candle on a 1 centimeter. पहले हाफ सेंटीमीटर ग्रिड में ड्रॉ किया गया है, उसी को हमें इसमें ड्रॉ करना है। तो कर नहीं पाओगे क्या? बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, आप लोग कर लोगे। यहाँ पे यस बेटा कर लेना आप लोग। ऐसे करके निकल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लोगे तो ये चीजें भी हो जाएंगी। ऐसे ही इसको भी कॉपी करना है इस ग्रिड में। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर कर लोगे, है ना? सर
थोड़ा सा ग्रिड का लेंथ जो है वो बढ़ गया है, पहले 1 सेंटीमीटर ग्रिड में था, यहाँ 2 सेंटीमीटर ग्रिड में करना है, बस इतना ही है। ग्रिड की लेंथ को बढ़ा दिए हैं, यानी हम यहाँ पे मैग्नीफाई कर रहे हैं, एग्जैक्टली बढ़ाकर उसको दिखाना है हमें ना, तो मैग्नीफाइंग यूज कर रहे हैं। तो बेटा इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जा रहा है आपका। और जो नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग मैथ्स, आज टाइम थोड़ा सा कम है, तो ये आज ना क्लियर करके आपके नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आज की ये क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है, मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye. बाय बेटा। Goodbye.